कल रात फिर वही फुसफुसाहट आई। इस बार वो दूर नहीं थी, वो मेरे कान के बिल्कुल पास थी। तुम वापस आओगे। मैं अचानक नींद से जागा। कमरे में अजीब सी ठंड थी। पंखा बंद था, खिड़की बंद थी, फिर भी हवा चल रही थी। मैंने धीरे से आईने की तरफ देखा और मेरा दिल धड़कना भूल गया। आईने में मेरे पीछे कोई खड़ा था। लंबे बिखरे बाल, सफेद साया और दो ठंडी खाली आंखें। मैंने तुरंत पलट कर देखा। कमरा खाली था, लेकिन आईने में वो अब भी वही थी। मेरे कंधे पर जो उंगलियों के निशान थे, वो अब हल्के नहीं रहे थे। रात होते ही मेरे पैरों ने खुद चलना शुरू कर दिया। मैं रोकना चाहता था, मैं चिल्लाना चाहता था, पर मेरा शरीर मेरी बात नहीं मान रहा था। कुछ ही देर में मैं फिर उसी किले के सामने खड़ा था। भानगढ़ गेट खुला हुआ था, हवा नहीं थी, फिर भी दरवाजा धीरे धीरे हिल रहा था। मैं अंदर चला गया। गलियारे पहले से ज्यादा लंबे लग रहे थे, दीवारें जैसे सांस ले रही थी। और फिर वो सामने थी, सफेद कपड़ों में, बाल चेहरे पर, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा रही थी। उसने धीरे से कहा, तुम गए ही कब थे? अचानक सब अंधेरा हो गया। मेरी सांस रुकने लगी, दिल की धड़कन धीमी पड़ गई। मुझे लगा जैसे कोई मेरे अंदर उतर रहा हो। मेरी आंखें भारी हो गईं, और जब मैंने उन्हें खोला सब कुछ साफ दिख रहा था, अंधेरे में भी। लेकिन अब मैं देख नहीं रहा था, कोई और देख रहा था। सुबह गार्ड ने किले के अंदर एक आदमी को खड़ा देखा। उसने उस आदमी को घुमाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, कोई सफेदी नहीं, कोई पुतली नहीं, और उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। वो धीरे से फुसफुसाया, अब तुम्हारी बारी है। कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि कहते हैं जो एक बार भानगढ़ से लौटता है वो कभी अकेला नहीं लौटता।